धनबाद सदर अस्पताल परिसर में इन दिनों बाहरी लोगों का कब्जा है। अस्पताल परिसर की चार दीवारी को जगह जगह तोड़ दिया गया है। दुकानों का दरवाजा सदर अस्पताल की तरफ खोल दिया गया है। शाम होते ही अस्पताल परिसर में बाहर के वाहन चालकों का कब्जा हो जाता है। वहीं सिविल सर्जन ने कहा कि मैंने इसकी शिकायत प्रशासन से कई बार की है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ है। जब शुरू से ही इधर हॉस्पिटल जब था ना, तो बहुत से लोग यहाँ हजारों संख्या में लोग भर्ती होते थे। अच्छा। तो ये बाउंड्री पड़ता है इस जगह सामने, इधर भी दरवाजा खुल गया ताकि हॉस्पिटल के लोगों को सुविधा मिल सके। ये देखिए बाहर लोग के आदमी का जो है शुरू से ही जो है ना ये अवैध कब्जा रहा है। इससे हम लोग दुकानदार लोग भी परेशान होते हैं, समझे ना, कि बार बार आना जाना होता है। और धीरे धीरे तभी तो देखने में आया कि जो है ना पूरा एकदम पूरा गाड़ी पूरा भरा रहता है। पहले तो कुछ थोड़ा बहुत रहता था, अभी तो पूरा गाड़ी भरा रहता है। बाउंड्री तोड़ करके अस्पताल के लोग कैसे ढुकेंगे? वो तो उनके लिए तो गेट किया है, वो तो गेट से घुस जाएंगे। जब घुसेगा तो कोई पड़ोसी घुसेगा बाउंड्री तोड़ करके, एक आध 2-4 फीट। और सीधे रुक कर लेंगे अपने सहयोगी अशोक का, जो हमारे साथ धनबाद से बने हुए हैं। अशोक, देखिए अस्पताल में जो बाहरी लोगों का कब्जा जो वो बना हुआ है, वो कौन लोग हैं और क्या कर रहे हैं? और दुकानों का भी दरवाजा जो है सदर अस्पताल की तरफ खोल दिया गया है। सिविल सर्जन ने कंप्लेन भी किया है इसे लेकर, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई अभी तक नहीं देखने को मिल रही है। बिल्कुल सोनाली, देखिए ये शहर के लोग हैं, बाहर के लोग नहीं हैं, बल्कि जिनकी दुकानें या घर आसपास हैं तो वो अपना तो घर बना लिए हैं, लेकिन उनके पास पार्किंग करने का कोई जगह नहीं है। उस पार्किंग का स्थल लोगों ने पूरी तरह से बना लिया है सदर अस्पताल परिसर को, जिसकी शिकायत जो है आए दिन लगातार सीएस के द्वारा प्रशासन को किया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई एक्शन नहीं हुआ है, जिसको लेकर सीएस काफ़ी परेशान है। ये नहीं समझ में आता है कि आखिर ये गाड़ी स्वास्थ्य विभाग की है या आम लोगों की है। तो दिक्कत ये है कि जहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं तो वहीं पे जो है लोग अपना गाड़ी लगा देते हैं। गाड़ी ऐसा लगाते हैं कि अगर रात में लगा दिए तो वो सुबह तक, कभी कभी तो दिन भर तक इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि तमाम आपको कोर्ट परिसर की गाड़ियाँ हों या संभालने की गाड़ियाँ हों या आसपास जितने अपार्टमेंट में लोग रह रहे हों तो उनकी गाड़ियाँ हों, तमाम लोगों की गाड़ियाँ जो है वहीं पर लगती है, और जिसके कारण काफ़ी परेशानी का सामना झेलना पड़ता है अस्पताल प्रशासन को। क्योंकि देखिए आए दिन लगातार चोरियाँ भी होती हैं। जब गाड़ियाँ चोरियाँ होती हैं तो यह कहा जाता है कि अस्पताल परिसर से जो है गाड़ी चोरी हो गई। सवाल यह खड़ा होता है। हाँ बोलिए। जी अशोक, और अस्पताल परिसर में जो आसपास लोग रहते हैं उनकी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी होती हैं। वो पार्किंग का स्थल बना दिए हैं और समाहरणालय परिसर का वहाँ की गाड़ियां खड़ी होती हैं। यानी देखिए घर लोगों ने तो ले लिया है और किराए के मकान में तो रह रहे हैं, लेकिन उनके पास पार्किंग की जगह नहीं है। पार्किंग की जगह जो है पूरी तरह से चुन लिए हैं कि अस्पताल परिसर। तो यही कारण है कि अस्पताल परिसर में गाड़ियाँ खड़ा करती हैं। इसकी शिकायतें जो है सीएस द्वारा प्रशासन को भी की गई, लेकिन प्रशासन ने अभी तक किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं किया, जिसकी वजह से आए दिन काफी परेशानी होती है। कभी कभी तो ये हो जाता है कि अगर स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग होती है, प्रखंड स्वास्थ्य विभाग की, तो उनको वाहन पार्किंग करने की जगह ही नहीं मिल पाती है। पता चलता है कि बाहर की गाड़ियां यहाँ पार्किंग हो जाती हैं, और जो रात में लोग गाड़ियां खड़ा करते हैं तो सुबह तक तो रहता ही, कभी कभी दिन भर तक रह जाता है। हम यह कहें कि एक सुरक्षित जो है पार्किंग स्थल लोगों ने बना रखा है। और इसके साथ साथ आप देख सकती हैं कि आसपास जितनी दुकानें हैं, दुकान का लोगों ने दरवाजा अस्पताल परिसर की तरफ खोल दिया है, और जो चार दीवारी है
चारदीवारी को ऐसा लोग तोड़ के बराबर कर दिया है कि ताकि आम लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। यही कारण है कि अगर अस्पताल, साफ तौर पर दुकानदार कहते हैं कि अस्पताल में जो भी मरीज आते हैं इलाज कराने के लिए, उनके परिजन जो भी सामान दवा या खरीदने के लिए आते हैं तो उनको आसानी होती है। तो उनका तर्क ये है कि आसानी के लिए हम लोगों ने चारदीवारी को तोड़ दिया। सवाल ये खड़ा होता है कि अस्पताल परिसर को, चारदीवारी को किसके आदेश पर तोड़ा गया है? क्या कोई अस्पताल विभाग का कोई कर्मचारी मिला हो इसे दुकानदारों से जिन्होंने तोड़ दिया है? तो आप साफ तौर पर तस्वीरों में भी देख सकती हैं कि पार्किंग के लिए मेन गेट तो है ही है, लेकिन मेन गेट के अलावा चारदीवारी को तोड़ दिया गया। अगर मेन गेट में ताला भी जड़ दिया जाता है तो आपको जो जहां चारदीवारी टूटा हुआ उसके सहारे लोग गाड़ी लेकर अंदर आ जाते हैं और पूरी तरह से पार्किंग स्थल वहां पर बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से अस्पताल प्रशासन की परेशानी है। अगर एक गाड़ी चोरी चली जाती है तो बदनामी होती है अस्पताल प्रशासन की अस्पताल परिसर से गाड़ियां चोरी चली गई। तो इसकी शिकायत लगातार की जा रही है, लेकिन अभी तक जो है कोई पदाधिकारी एक्शन नहीं लिया कि जिस तरह चारदीवारी टूटा हुआ चारदीवारी को तोड़ दिया जाए। चारदीवारी टूटने से अस्पताल भी सुरक्षित नहीं है। देखिए, कभी भी कोई कहीं से कोई बेड लेकर भाग सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कहीं से देखेंगे तो कहीं कहीं चारदीवारी है और बाकी जगह टूट गया है। तो यानी सुरक्षित वो जगह अस्पताल परिसर अब नहीं रह गया है। तो यही कारण है कि पूरी तरह से अवैध कब्जा हो गया है। धनबाद वासियों को हम कहेंगे कब्जा हो गया है और इसकी शिकायत जो करने के बाद भी कोई नहीं सुनने के तैयार नहीं है। वही सीएस ने साफ तौर पर कहा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम तो शिकायतें ही दर्ज करा सकते हैं। उसने अपना शिकायत दर्ज कराया, उसके बाद भी कोई किसी प्रकार का अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो यह कहें कि अस्पताल परिसर जो है पूरी तरह से असुरक्षित है, कहीं से सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। सोनाली जी बिल्कुल, सुरक्षित तो नजर नहीं आ रहा। देखने वाली बात होगी प्रशासन कब तक इस पर कार्रवाई करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अशोक तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।